अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमा समीअन क़दीरन मुदब्बिरन बसीरा वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हक़ ताला जल्ले शानहू ने इस दुनिया में मुझे और आपको एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है। इसलिए ये ज़िंदगी बहुत कीमती है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती होती है उसकी हिफाजत, उसकी मेहनत, उसके लिए जद्दोजहद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा और मुसलमान के घर में पैदा होने वाली बच्ची, इसके लिए इस्लाम का, शरीयत मुतहरा का एक पैगाम है कि जब भी किसी मुसलमान के घर में कोई बच्चा पैदा हो तो उसके दाहिने कान में अज़ान कही जाए, बाएं कान में इकामत यानी तकबीर कही जाए और इस पैदा होने वाले बच्चे के दिल पर यह बात पहले ही दिन से बात जमाई गई कि तूने जिस घर में, जिस ख़ानदान में, जिस कबीले में, जिस सोसाइटी में, जिस समाज और जिस मुआशरे में तूने आँख खोली है, न वो सोसाइटी बड़ी है, न वो ख़ानदान बड़ा है, न वो समाज बड़ा है, कोई चीज़ बड़ी नहीं। अज़ान के कलेमा 4 मरतबा कहलवा कर कानों के ज़रिए से ये बात हमारे दिलों में उतारी गई ताकि जब दुनिया की बातें उसके क़ल्ब में और उसके दिल में आए उससे पहले पहले उसके कान के ज़रिए से पैदा होने वाले बच्चे के दिल पर अल्लाह की रुबूबियत, उसकी वहदानियत, उसकी कुदरत और उसकी ताकत उसके दिल पर जमाई गई कि दुनिया की कोई चीज़ बड़ी नहीं है। अगर तूने जिस ख़ानदान में आंखें खोली है वो ख़ानदान दुनियावी एतबार से कितना भी आला हो, लेकिन सबसे बड़ी ज़ात वो अल्लाह की ज़ात है। दूसरा पैगाम ये दिया कि जब वो आंखें खोली है तो बच्चा दुनिया में रोता हुआ आता है,
चाहे वो किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, किसी भी समाज से और सोसाइटी से वो ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन वो दुनिया में आने वाला बच्चा रोता हुआ आता है और ये दूसरा पैगाम दे रहा है वो बच्चा कि मेरी ज़रूरतें मेरे रोने पर ए मेरी माँ और ए मेरे बाप तेरे ज़रिए से पूरी हो रही है। जब भी दुनिया में तुझे कोई ज़रूरत पड़े तो जिस तरीके से मैं रोता हूँ और तू मेरी ज़रूरत को ज़ाहिरी असबाब की लाइन के एतबार से पूरी करती है तो फिर याद रख तुझे भी रोना पड़ेगा। और वो रोना हुआ बच्चा दुनिया के इंसानों को, घर वालों को, तमाम रिश्तेदारों को ये पैगाम देता है कि मैं रो रहा हूँ, इसलिए कि वो दुनिया में आया हुआ बच्चा वो कुछ बोलता नहीं है, वो रोता है। तो रोता रोता ये पैगाम दे रहा है कि मेरे रोने पर मेरी ज़रूरत पूरी होती है तो फिर ओ मेरी माँ और ए मेरे बाप तुम भी याद रखो, तुम्हारे रोने पर खुदा तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तीसरा पैगाम ये है कि जब अज़ान हो गई, इकामत हो गई तो सिर्फ नमाज बाकी है। जैसे अभी इशा की अज़ान हुई, इकामत हुई, इशा की नमाज हो गई, तो अज़ान हो गई है, इकामत हो गई है, सिर्फ नमाज के अंदर ज़्यादा देर नहीं है। इसीलिए ये बच्चा दुनिया में आकर जब वो अपनी ज़िंदगी पूरी कर कर जाता है तो ना अज़ान होती है न तकबीर होती है, सिर्फ मेरी और आपकी नमाज जनाजा बाकी है। तो जैसे ईशा की अज़ान हुई, 10-15 मिनट में इकामत हुई, इकामत के फ़ौरन बाद नमाज शुरू हो गई। ये पैगाम दिया है कि जिस तरीके से अज़ान के बाद आदमी गफलत में नहीं रहता है, वो फ़ौरन वुज़ू से फ़ारिग होकर नमाज की तरफ बढ़ जाता है, नमाज के लिए मुतवज्जे हो जाता है। ए मेरे बंदो, मैं तुम भी याद रखो, तुम्हारे कान में अज़ान हो गई है, तुम्हारे कान में इकामत हो चुकी है, तुम्हारी तकबीर हो चुकी है, तुम अपनी ज़िंदगी की घड़ियों को गफलत में न गुजारना, सिर्फ तुम्हारी नमाज जनाजा बाकी है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है। और अज़ान जब ये पहली मर्तबा कान में अज़ान के कलेमात पढ़ते हैं, इसलिए अज़ान है ना, अज़ान ये जामिउद दावत है, सारी दावतों को जमा कर लिया है। जैसे नमाज जामिउल इबादत है कि नमाज के अंदर सारी इबादतें हैं, उसी तरीके से अज़ान के अंदर सारी दावतें जमा हो गई है। लेकिन अज़ान को मैं और आप इतनी ज़्यादा तवज्जो से नहीं सुनते। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक लोहार था। जब उसका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में सैर कर रहा है, जन्नत में है। पूछा, तेरे पास कौन सा ऐसा अमल था जिस अमल की बुनियाद पर तुझे जन्नत मिली है? तो कहने लगा, अमल तो ये था कि जब अज़ान हो रही थी और अज़ान जब शुरू हो जाती और मुअज्जिन मस्जिद के मनारों से ये आवाज़ देता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो मैं अपने हथौड़े को नीचे रख देता, मैं मेरे कामों को छोड़ देता था। आज मैं और आप थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि जब अज़ान होती है तो मैं और आप क्या करते हैं। इस अमल पर उस लोहार की मग़फ़िरत हुई और जन्नत मिली है, तो अज़ान एक जामिउद दावत है। तो अज़ान के ज़रिए से बातें कही गई। इसीलिए वाक़ियात में लिखा है कि ज़ुबैदा खातून जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेकबंदी गुजरी है इस ज़मीन पर, जिसकी नहर ज़ुबैदा मशहूर है, जब उसका इंतकाल हुआ किसी ने देखा ख्वाब में, पूछा कि ज़ुबैदा तेरे साथ क्या मामला हुआ है, खुदा ने तेरे साथ किस तरीके से मामला किया है? फरमाया मेरी मग़फ़िरत हो गई। ख्वाब देखने वाला कह रहा है, ज़ुबैदा बात सही है, तू बड़ी नमाजी है, बड़ी रोज़ेदार थी, बड़ी तक़वे वाली थी। फरमाया मेरा कोई अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं हुआ है सिवाय एक अमल के। वो अमल ये था
कि जब मैं अपने घर में खाना खाने के लिए अपने दस्तरखान पर बैठी हुई थी और मेरे अपना लुक़मा अपने हाथों से उठाकर अपने मुंह के पास ले गई थी, यहाँ तक कि मुअज्जिन की अज़ान की आवाज़ आई और मैंने उस लुक़मे को नीचे रख दिया, इसलिए कि मेरे सर के बाल खुले हुए थे, जिसकी बुनियाद पर मैंने लुक़मा नीचे रख दिया और अज़ान के अदब और एहतराम में मैंने अपने दुपट्टे को बराबर ओढ़ लिया और मैंने अपने बालों को ढांक लिया। खुदा ने कहा, मेरी बंदी, तूने मेरे अज़ान की और मेरे नामों का अदब और एहतराम किया है, जा, मैंने तेरी मग़फ़िरत कर दी। तो अज़ान एक बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी दावत है। इसलिए रिवायात में आता है कि अज़ान के ख़त्म पर और इख्तिताम अज़ान पर दुआएं कबूल होती है। जब अज़ान मुकम्मल हो जाए आदमी को दुआ करना चाहिए, उस वक्त दुआ कबूल होती है। तो जो दुनिया में बच्चा आया है, हमारे कानों में अज़ान हो गई है, हमारे कानों में इकामत हो चुकी है, तकबीर हो चुकी है, मेरी और आपकी सिर्फ नमाज जनाजा बाकी है। अब ये ज़िंदगी कितनी है? ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटी है। कितनी मुख्तसर ज़िंदगी कि आदमी सुबह में अपने घर से निकलता है, यकीन के साथ वो कह नहीं सकता कि शाम के वक्त अपने घर में सही सलामत आगे नहीं आएगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से पूछा था कि तुमको तुम्हारी ज़िंदगी पर कितना भरोसा है। हर एक की अलग अलग राय आई, अलग अलग बातें आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं दाहिनी तरफ सलाम फेरता हूँ, मुझे यकीन नहीं कि मैं बाएं तरफ सलाम भी फेर सकूँगा कि नहीं। और मैं और आप अपनी ज़िंदगी में एक लंबे प्लानिंग लेकर चलते हैं, ये करूँगा, वो करूँगा, इसके बाद ये करूँगा, लेकिन उससे पहले मौत का झटका आ जाता है और सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। रजब का महीना आया तो रजब के महीने के आने के बाद अल्लाह के नबी सासम की तालीमात में ये चीज़ मिलती है कि अल्लाह के नबी सासम ने अपने ज़िंदगी में रजब के पहले चाँद को देखकर ये दुआ पढ़ी कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। लेकिन हमने इस दुआ को हम रोज़ाना कितनी मरतबा पढ़ते हैं? ये तो मुज़ाकरा है, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करना है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी कहाँ गुज़र रही है। अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी इनक़िलाबी ज़िंदगी बनाना है कि जिस इनक़िलाबी ज़िंदगी के ज़रिए से मैं और आप अपने खुदा को राज़ी करने वाले बन जाएं। एक लड़की की शादी होने वाली हो, वो बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े खरीद कर लाए और वो अपने बदन पर बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े पहनकर अपनी सहेलियों को पूछे कि देख मैं कैसी लगती हूँ, और उसकी सहेलियाँ उसकी तारीफ़ करें। अगर वो अक्लमंद होगी तो उसकी तारीफ़ से वो खुश नहीं होती जब तक कि वो यूँ ना कहे कि मेरा शौहर मुझसे राज़ी ना हो जाए। मेरी ज़िंदगी से और हमारी ज़िंदगी से कोई मेरी तारीफ़ करे या ना करे, कोई मेरी इबादत को जाने ना जाने, लेकिन मेरा रब मुझे और आपको देख रहा है। तो मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी को बनाना है कि इस मुख्तसर ज़िंदगी में मैं अपने रब को राज़ी कर लूँ। हमारी हर पल हर सोच यही होनी चाहिए कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। ज़िंदगी इतनी मुख्तसर, इतनी छोटी ज़िंदगी है। रजब का महीना आया, ज़िंदगियों में कितनी मरतबा रजब का महीना आया और चला गया, कितनी मरतबा शाबान का महीना आया हाथों से निकल गया। जो यूँ कहते थे, हम सोचे थोड़ी देर के लिए कि गुज़श्ता साल कितने लोग थे कि जिन्होंने ऐसे मुबारक मौके पर और मुबारक प्रोग्राम में अपने आप को शरीक कर कर मस्जिद के अंदर ऐसे प्रोग्राम में शरीक होते थे, बैठते थे। आज वो मनोमन मिट्टी के नीचे कब्रों में पड़े हुए हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर
हमारी सोच बदलनी चाहिए, हमारे आमाल बदलने चाहिए, हमारी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब आना चाहिए। दुनिया की नई नई कंपनियां रोज़ाना नई चीज़ों को ईजाद कर कर दुनिया के सामने पेश करती है। मोबाइल वाले अपनी चीज़ों को पेश करते हैं और कंप्यूटर वाले अपनी चीज़ों को पेश करते हैं। मैं और आप अपनी ईमानी ज़िंदगी को पेश करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी तालीमात के ज़रिए से मैंने और आपने क्या सबक लिया है। ये है मुहासबा। इसीलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदमी को रोज़ाना सुबह में बेदार होने के बाद सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अपने नफ्स के साथ मुआहदा करे। मुआहदा कि मैं आज इतनी नमाज़ें पढ़ूँगा, इतनी नवाफिल पढ़ूँगा, इतनी कुरान की तिलावत करूँगा। कि फिर रोज़ाना जब मुआहदा करेगा यानी अहदो पैमान आपस में अपने नफ्स के साथ, फिर इस अहदो पैमान के साथ दोपहर के वक्त में देखें कि मैंने जो अपने नफ्स के साथ जो मुआहदा किया था उस मुआहदे में मैं कितना पक्का उतरता हूँ। फरमाया फिर मुराकबा करे कि जो करना था उसमें कितना किया है, कितना छोड़ दिया है। ज़िंदगी की हमारा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने आ जाएगा। तो ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इस मुख्तसर ज़िंदगी को बेहतरीन ज़िंदगी बनाना है। हमारी ज़िंदगी गफलत में न गुजरे। जवानी और ज़िंदगी, और उसमें भी जवानी बहुत बड़ी कीमती दौलत है, कीमती सरमाया है। रमज़ान का महीना आ रहा है, शाबान का मुबारक महीना आ रहा है। इससे पहले पहले हम अपने कुलूब को पाक और साफ़ कर दें कि जिन रिवायातों में ये बात आई कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लैलतुल क़द्र में भी और बड़ी बड़ी रातों में भी उनकी मग़फ़िरत नहीं हो रही है, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में ये देखें, अपनी ज़िंदगी का एक्सरे निकालें, अपनी ईमानी ज़िंदगी का, और उन एक्सरे के ज़रिए से देखें कि मेरी ज़िंदगी में कौन सी खराबी है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि रमज़ान का महीना भी आ जाए और रमज़ान का महीना भी गुजर जाए और हमारी मग़फ़िरत ना हो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के बारे में जन्नती होने की बशारत दी। तो एक दूसरे सहाबी जो आपके पास मौजूद थे, उन्होंने सोचा कि मालूम करना चाहिए कि उन सहाबी का कौन सा ऐसा अमल है जिस अमल की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत दी है। गए और कहा कि मैं आपके यहाँ 3 दिन मेहमान बनना चाहता हूँ। कहा ठीक है। 3 दिन ख़त्म हुए। कहा कि मैंने आपके पास आया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से आपके बारे में जन्नत की बशारत हमने सुनी थी, लेकिन 3 दिन रहने के बाद मैंने कोई ऐसी चीज़, नई चीज़ महसूस नहीं की कि जिस अमल की बुनियाद पर प्यारे नबी ने आपको जन्नती होने की बशारत दी। वो भी सोचने लगे। सोचने के बाद कहा कि मुझे मेरी ज़िंदगी में एक अमल है। कौन सा अमल है? कि हाँ, मैं रात को सोने से पहले पहले अपने दिल को तमाम नफ़रतों से पाक और साफ़ कर देता हूँ। किसी के बारे में बदगुमानी, किसी के बारे में हसद, किसी के बारे में दुश्मनी, किसी के बारे में कीना, कोई चीज़ अपने कल्ब में नहीं रखता। अपने दिल को पाक और साफ़ रख देता हूँ। हम भी सोचें कि रोज़ाना सुबह में बेदार होते हैं, रात को सोते हैं, सुबह में बेदार होते हैं। ज़िंदगी की एक रूटीन मेरी और आपकी चल रही है, लेकिन इस रूटीन की ज़िंदगी के अंदर हमने अपने कल्ब को पाक और साफ़ किया या नहीं? जो आदमी बीमार होता है, उस बीमारी की हालत में चाहे उसके सामने बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ाएँ रखी जाए, बेहतरीन से बेहतरीन खाने की चीज़ें रखी जाए, उसको वो खाने की चीज़ों का मज़ा नहीं होता है। आज मैं और आप नमाज़ें पढ़ते हैं,
कुरान की तिलावत करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इन तमाम के चीज़ों के करने के बाद हमारे क़ल्ब में, हमारे दिल में जो नूरानियत बननी चाहिए, जो ताकत बननी चाहिए, जो सलाहियत बननी चाहिए कि जो मुझे और आपको हर वक्त, हर लम्हा अल्लाह की याद में, अल्लाह के ध्यान में, अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह के इस्तिहज़ार में जो होनी चाहिए वो हमारे क़ल्ब में नहीं है। कि आदमी के दिलों में वो ताकत पैदा होनी चाहिए कि जो आदमी को गुनाहों से बचा ले, अल्लाह की नाफरमानी से बचा ले, हसद और कीना कपट से बचा ले, बुग़्ज़ और अदावत दुश्मनी से बचा ले, नाफरमानी से बचा ले, बदनज़री से बचा ले, झूठ और ग़ीबत से हमारी ज़बान बच जाए। ये ताकत कब पैदा होगी? इसीलिए तो फरमाया कि सिर्फ 5 नमाज़ें पढ़ लेना काफ़ी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियों में फरमाया, अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज़ों का अहतमाम करना और अपने मातहतों का ख्याल रखना। इन 2 जुमलों के अंदर बहुत बड़ा इशारा फरमाया। अस्सलात के ज़रिए से हुकूकुल्लाह की तरफ इशारा फरमाया और अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम व मा मलकत ऐमानुकुम के ज़रिए से फरमाया कि हुकूकुल इबाद है, बंदों के हुकूक। सिर्फ नमाज़ें पढ़ लेना काफ़ी नहीं, रोज़े रख लेना काफ़ी नहीं, ज़िक्र व अस्कार कर लेना काफ़ी नहीं, तस्बीहात पढ़ लेना काफ़ी नहीं। मेरी और आपकी ज़िंदगी नमूने वाली होनी चाहिए, अखलाक़ी ज़िंदगी होनी चाहिए। एक ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी को देखकर लोग हमसे मुतासिर हो जाए। लेकिन दुनिया है, इस दुनिया में इंसान खुदा को भूल जाता है, नाफरमानी पे उतर जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदो नाउमीद मत हो, मायूस मत हो, मैं तुम्हारे सामने अपनी तरफ आने के लिए एक रास्ता खोला हुआ। वो तौबा का रास्ता है, वो इस्तिग़फ़ार का रास्ता है। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक गली से गुज़र रहा था, एक माँ अपने छोटे मासूम बच्चे को मार रही थी और उसकी पिटाई कर रही थी। वो बच्चा वो घर से भाग रहा था, फिर आ रहा था, माँ फिर मार रही थी, वो बच्चा फिर दूर जा रहा था। थोड़ी देर के बाद माँ ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, माँ सो गई। रात को, आधी रात को माँ उठी। माँ माँ होती है, माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। माँ ने आधी रात को दरवाजे खोले, अपने लखते जिगर को और अपने बेटे को अपने घर की चौखट पर जैसे ही पाया है, अपने सीने से लगा लिया और माँ कहने लगी, मेरे बेटे, मैंने तुझे भगा दिया था, तुझे मारा था, तू चला गया था, फिर क्यों आया है? वो बच्चा कहने लगा, मेरी माँ, तू मुझे भगा दे, मैं कहीं चला जाऊँगा, खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, रात का क़याम मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये मेरी माँ तेरी ममता नहीं मिल सकती, तेरी मोहब्बत नहीं मिल सकती, तेरा इश्क नहीं मिल सकता, तेरा ताल्लुक़ नहीं मिल सकता। इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं कि इस वाक़ये के ज़रिए से एक बेहतरीन सबक लिया है कि जब माँ अपनी माँ को ये कहता है कि ए मेरी माँ, तेरी चौखट को नहीं छोड़ सकता हूँ इसलिए कि तेरी ममता नहीं मिलेगी, और माँ को रहम आ जाता है, तो खुदा 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाला है। खुदा 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाला मालिक। वो यूँ कहता है, मेरे बंदो, गफलत में ज़िंदगी गुजारते गुजारते बेजार हो गए, आ जाओ, आ जाओ मेरी चौखट पर, मैंने तुम्हारे सामने रजब का महीना रखा है, आ जाओ, मैंने तुम्हारे सामने शाबान का महीना रखा है, आ जाओ, उस शाबान के महीने में एक बरकत वाली रात रखी है, आ जाओ, मैं तुम्हारे सामने रमज़ान के रोज़े रखा हूँ, रमज़ान की रातों की इबादतें रखा हूँ, तुम कहाँ भाग रहे हो? हम सोचे, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करना है, अपनी आखिरत को सामने रखना है। इसीलिए रात को सोने से पहले पहले जब आदमी अपनी चादर को अपने बदन पर लेता है और ओढ़ता है, अपनी कम्बल को खींचता है, ये सोचना चाहिए कि गोया कि मैं अपने हाथों से अपने कफन को ओढ़ कर सो रहा हूँ। क्या मालूम सुबह में मेरी आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी।
कौन कह सकता है कि आंख खुलेगी? इस नीयत के साथ सोए, मेरा कदम उठे उससे पहले मैं ये सोचूं कि ये मेरा कदम मुझे जन्नत में ले जा रहा है या जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। मेरी ज़बान से निकलने वाले जुमले और मेरी ज़बान से निकलने वाले कलेमात ये मुझे जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनता है या जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बनता है। मेरी आँख जब उठती है तो सोचना चाहिए कि मेरी आँख कहाँ उठ रही है। मेरी ज़बान से निकलने वाले जुमले कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बरस तक की लड़ाई और झगड़ों को पैदा कर दे और करीब वाले को ऐसा दूर कर दे कि ज़िंदगी भर वो हमारे करीब में आने के लिए तैयार ना हो। ये है ज़िंदगी। अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है। आदमी बेहतरीन से बेहतरीन, महंगे से महंगे कपड़े खरीदता है, अपने बदन पर बेहतरीन कपड़े पहनता है, अपने घर में बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें लाता है और बेहतरीन फ्रूट को खरीदता है। तो क्या मेरा और आपका रब जिसने ये सातों आसमान और ज़मीन और दरमियान की सारी मखलूक़ात को पैदा कर कर हमारे ऊपर एहसान फरमा कर और हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें हमारे लिए पैदा फरमा कर, क्या वो हमारे कुलूब को, हमारे दिलों को बेहतर नहीं मानता? वो भी ये चाहता है कि मेरा बंदा मेरे अपने कल्ब को, अपने दिल को ऐसा लेकर आए कि जिस दिल में किसी और की मोहब्बत न हो, जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत न हो, जिस दिल में गैरुल्लाह की मोहब्बत न हो, माल दौलत की मोहब्बत न हो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत हो। अपने दिल को बनाना है। इसीलिए फरमाया कि मेरे बंदो तुम नाउमीद मत हो। नाउमीद इंसान को कुफ्र तक पहुंचा लेती है। लेकिन अपने गुनाहों का अल्लाह के सामने इकरार करना है। जो आदमी तवाज़ु, आजिज़ी, इनकिसारी, अपने आप को मुजरिम, हम सोचे थोड़ी देर के लिए दुनिया के अंदर एक आदमी गुनहगार होता है और दुनिया के किसी कानून की खिलाफ वर्जी करता है और वो मुजरिम हो जाता है। दुनिया के सामने जब उसका तस्करा आता है और न्यूज़ चैनल पर जब उसकी बातें आ जाती हैं, उसके चेहरे पर कपड़ा आ जाता है, वो अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करता। हम सोचें कि मेरी और आपकी ज़िंदगी सारी की सारी गुनाहों वाली ज़िंदगी है, नाफरमानी वाली ज़िंदगी है। जब वो मेरा और आपका रब हमें कल क़यामत के दिन अपने सामने खड़ा करेगा, मैं और आप अपने चेहरे को खुदा के सामने कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? ये रजब का महीना चल रहा है, ये भी ख़त्म होने की तैयारी है। शाबान का महीना आ जाएगा, रमज़ान का महीना आएगा। हमने इसके लिए क्या तैयारी की है? जब सीज़न आती है ना, सीज़न बिजनेस, तो कपड़ों की सीज़न है, जो अलग अलग त्यौहार आते हैं, उस वक्त दुकान वाला भी अपनी दुकान के अंदर माल को खूब भरता है। क्यों भाई? ये कपड़े बेचने की मौसम है, सीज़न है, अभी त्यौहार है, अभी ये कपड़े ज़्यादा बिकेंगे। भाई सर्दी के मौसम है तो उसके कपड़े ज़्यादा बिकेंगे, बारिश की मौसम है तो बारिश के कपड़े ज़्यादा बिकेंगे। तो आदमी जब रमज़ान का महीना आ रहा है, नेकियों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, मग़फ़िरत वाला महीना है, जहन्नम से आज़ादी का महीना आ रहा है, तो इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जो आदमी अपने क़ल्ब को अभी से गुनाहों से बचाने की कोशिश करेगा, गुनाहों से पाक साफ़ करने की मेहनतें करेगा, तो फिर रमज़ान की अनवारात से, उसकी बरक़ात से और उसकी नूरानियत से अपने क़ल्ब को भर लेगा। वरना क्या होगा? अगर हमने अभी से अपने क़ल्ब को तैयार नहीं किया, अपने दिल को तैयार नहीं किया, तो याद रखो रमज़ान का महीना गुज़र जाएगा, लेकिन उनके अनवारात से हमारा क़ल्ब महरूम हो जाएगा, हमारा दिल महरूम हो जाएगा। इसलिए आने से पहले हम अभी से ये मेहनत करें, ये कोशिश करें कि हमारा क़ल्ब गुनाहों से बच जाए,
हम अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से पाक और साफ़ कर लें, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वो मुसाफिर, एक देहाती किस्म का एक आदमी आया और उसने मस्जिद नबवी के सहन में पेशाब किया। सहाबा किराम गुस्से में आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को रोका, फरमाया नहीं। जब वो अपनी हाजत से फारिग हुए, वहाँ जगह को पाक कर लिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले उस आदमी के सामने मस्जिद के आदाब बयान किए, बेहतरीन अंदाज में ऐसी बातें बयान की कि जब वो वापस अपनी बस्ती में जा रहा था और वो जा रहे थे तो अल्लाह के नबी ने उनको खाने का सामान दिया, सवारी का इंतज़ाम किया। जब वो उस सवारी पर बैठकर अपने इलाके में पहुँचे हैं तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और आवाज़ करने लगे, ये लोगों, मैंने एक ऐसे मुअल्लिम को, एक ऐसे उस्ताद को देखा है और उनके पास जाकर आया हूँ। इससे पहले मैंने कभी ऐसे मुअल्लिम को और ऐसे उस्ताद को नहीं देखा है। फरमाया क्या हुआ है, पूरा वाक़या बयान किया। तो कहा कि हमको भी ले चलो। उस कबीले के 300 आदमी अल्लाह के नबी की खिदमत में आकर ईमान में दाखिल हो गए। ये है अखलाक, ये है हमारी ज़िंदगियों में होनी चाहिए कि हमारी ज़बान से निकलने वाला जुमला और हमारी ज़बान से निकलने वाला कलेमा ऐसा हो कि वो सामने वाले के कल्ब को, उसके दिल को नरम कर दे। इसीलिए दुनिया में अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जो ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है, इसके बारे में कुरान में है कि 5 चीज़ों का इल्म खुदा ने किसी को नहीं दिया है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम। पहली चीज़, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत कब आएगी, क़यामत की निशानियाँ बयान फरमाई अहादीस में, लेकिन एग्जैक्टली फिक्स वक्त क़यामत का कोई नहीं बता सकता। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैथ, बारिश कितनी नाजिल होगी, कहाँ होगी, वो कोई नहीं बता सकता। आगाही देते हैं दुनिया वाले, आगाही देते हैं, फिक्स नहीं बताते। व यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है, लड़का है, लड़की है, खूबसूरत है, काला है, वो आकर नेक बनेगा, बुरा बनेगा, क्या बनेगा, कोई नहीं जानता है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और एक आइंदा कल, बल्कि नहीं 1 सेकंड के बाद क्या होने वाला है, कोई बता सकता है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, आदमी की मौत कहाँ आएगी। आज मैं और आप अपनी मौत को भूल गए हैं, अपनी कब्र को भूल गए हैं, अपनी आखिरत को भूल गए हैं। मेरे और आपकी मौत कहाँ आएगी कोई बता नहीं सकता है। इस दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी में, इस दुनिया को छोड़कर मुझे और आपको जाना है, और यकीनन जाना है। जब कब्र के गड्ढे में जाकर सोना है, याद रखो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, इस ज़िंदगी को ऐसी बेहतरीन बनाना है कि जब तू दुनिया में आया था, तू रोता हुआ आया था, सारे घर वाले खुशियाँ मना रहे थे, तू दुनिया से इस हाल में जावे कि तू खुश हो, चाहे घर वाले रो रहे हो, चाहे घर वाले रो रहे हो। जो ईमान है, जो कीमती सरमाया है, जो ज़िंदगी है, अगर ये सांस हमारा जब तक चलता रहेगा, मैं और आप यहाँ हैं। जिस घड़ी, जिस सेकंड में ये सांस बंद हो गया, हम वहाँ हैं। न मालूम वो सांस की आखिरी घड़ी, वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात कब ख़त्म हो जाएंगे, कोई नहीं जानता। इसलिए ईमान वाला हमेशा चौकन्ना रहकर और आखिरत के इस्तेहज़ार के साथ, कब्र की फ़िक्र के साथ, आखिरत के ध्यान के साथ ज़िंदगी गुजारता है। रमज़ान का महीना आएगा, सहरी में उठेंगे, शाम में इफ्तार के बाद रोज़ा इफ्तार करेंगे। ये तो 30 दिन और 29 दिन देकर हमें ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया? पैगाम ये दिया है कि भाइयों, कि तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर ये जो सहरी और इफ्तारी से लेकर 12-15 घंटे, जितने भी घंटे बनते हैं, तुमने अपने आप को ख्वाहिशात से बचाया है। अपने हलाल खाने की चीज़ें जो तुम्हारे घरों में मौजूद थी,
फ्रिज में सारी चीज़ें मौजूद थी, कोई रोकने वाला नहीं था, पानी था, शरबत था, सब कुछ था। हमने हलाल की चीज़ों से अपने आप को बचाया है। ये सबक लिया गया है, ये सिखाया गया है कि तू 1 महीना इतनी मेहनत कर ले कि 12-15 घंटे सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपनी हलाल चीज़ों के ज़रिए से अपने आप को बचा ले, ताकि 11 महीने तो हराम की चीज़ों से अपने आप को बचा सके। ताकि ये 12-15 घंटे तो अपनी जायज़ और हलाल बीवी से अपने आप को बचा ले, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को दबा ले। 11 महीने तेरी बदतरीन आंखें कभी गलत चीज़ों की तरफ नहीं उठेगी। तू जिना से बच जाएगा, तू बदनजरी से बच जाएगा, तो दुनिया के दूसरे खुराफात से बच जाएगा। और फरमाया जब सुबह में उठता, सुबह में तू सहरी करता है, रोज़ा शुरू करता है, शाम में इफ्तार करता है, ज़िंदगी इस तरीके से गुजारना, तेरी इफ्तारी तो उस वक्त होगी जब तू दुनिया से जाते हुए ईमान के साथ जाए, कलमे के साथ जाए। ये है ज़िंदगी। हमारी ज़िंदगी को एक ऐसी ज़िंदगी बनाना है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर आमाल सालिहा हो। इसलिए अल्लाह ताला ने वो तौबा का दरवाज़ा हमारे सामने रखा है। मैंने कुरान करीम की आयत इसलिए पढ़ी कि आने वाला महीना शाबान का महीना है, रमज़ान का महीना आ रहा है। हम अपने आप को अल्लाह को मनवा लें। दुनिया के सारे मालदारों को और दुनिया के सारे लोगों को मनाना बहुत मुश्किल है, एक रब को मनाना बहुत आसान है। एक रब को मनाना बहुत आसान है। उसके कब्ज़े में दुनिया के सारी मखलूक के क़ुलूब है। वो हम रोएंगे। इसीलिए फरमाया जब बंदा अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह को रहम आ जाता है, अल्लाह की रहमतें जोश में आ जाती है। एक अल्लाह वाले नमाज़ें पढ़ रहे थे, लंबे लंबे सजदे कर रहे थे। एक नौजवान आया अपने काम के लिए, और जैसे ही वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा है, वो नौजवान आकर कहने लगा कि मैं अपने सवाल के लिए आया था, अपने काम के लिए आया था, वो बाद में करूँगा, लेकिन आप जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो मस्जिद के मीनारों से और मस्जिद की दीवारों से आवाज़ आई थी कि तुम्हारा एक भी सजदा हमें मंजूर नहीं है। तो कहा कि बेटे ये सदा, ये आवाज़ बरसों से सुन रहा हूँ। तो कहा कि फिर नमाज़ें क्यों पढ़ते हो? तो फिर बता मेरे बेटे कि इस दर के अलावा, इस चौखट के अलावा कौन सा ऐसा दर है, कौन सी ऐसी चौखट है जहाँ जाकर मैं माफ़ी मांग सकूँ, जहाँ जाकर मैं अपने सजदों को कबूल करवाऊँ। गैब से आवाज़ आई, जाओ मेरे बंदे, सारे ज़िंदगी की सारी इबादतों को मैंने कबूल कर लिया है। इसलिए हमारी ज़िंदगी ऐसी बेहतरीन होनी चाहिए कि अल्लाह के सामने हम सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। जो आदमी सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है, अल्लाह ने मेरी और आपकी आंखों में, वो आंसू के कतरे में, उस आंसू में, उस कतरे में वो तासीर रखी है, वो सलाहियत रखी है, वो पावर रखा है जो जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफ़ी है। जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफ़ी है। दुनिया के साथ समंदर के पानी वो जहन्नम की आग को नहीं बुझा सकते, लेकिन हमारे आँखों में और हमारे आंसू में वो अल्लाह ताला ने वो ताकतें रखी। हम रोए अल्लाह के सामने। एक मांगने वाला, एक फ़कीर, वो मोहल्ले में गलियों से गुज़रता है और मांगता है, सदाएँ लगाता है, अल्लाह के बंदे अल्लाह के नाम पर दे दे। आदमी उसको धुटकार देता है, वो रोने जैसी शक्ल बना लेता है, वो हमारे कफनी को पकड़ लेता है, हमारे सतपैन को पकड़ लेता है, हमारी थैली को पकड़ लेता है, और हमें प्यार आ जाता है, हमें रहम आ जाता है। हम न देने के बावजूद भी उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें रहम आ जाता है। तो जिस खुदा ने हमें पैदा किया है, अगर उस खुदा के सामने रोएंगे, क्योंकि वह खुदा को रहम नहीं आएगा? यकीनन आएगा, यकीनन उस खुदा को रहम आएगा। बस बात इतनी है कि आदमी सच्चे दिल के साथ रोए, सच्चाई के साथ रोए, और इस तरीके से रोए कि अपने आप को मुजरिम बनाकर। ये मुबारक महीना है, आने वाले अय्याम मुबारक है। कहीं ये मुबारक अय्याम हमारी गफलतों की वजह से हमारे हाथों से गुजर जाए और हमें उसका एहसास ना हो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं बहुत
दिली दर्द के साथ ये आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि हमारे आने वाले रमज़ान का महीना, शाबान का महीना बड़ी बरकतों वाला महीना है, बड़ी रहमतों वाला महीना है। हमारी ज़िंदगियाँ बहुत बड़ी कीमती सरमाया है। इस कीमती सरमाए को ज़ाय होने से बचा लीजिए, ज़ाय होने से बचा लीजिए। हमारी ज़िंदगी नहीं, हमारे वालिदैन की ज़िंदगी, हमारी बीवी की ज़िंदगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगी, हमारे घर वालों की ज़िंदगी, हमारे मोहल्ले वालों की ज़िंदगी, हमारे समाज वालों की ज़िंदगी, बल्कि क़यामत तक आने वाले एक एक इंसान की ज़िंदगी वो जहन्नम की आग से बचकर वो जन्नत में जाने वाला कैसे बन जाए और उसकी ज़िंदगी बेहतरीन कैसे बन जाए, इसकी फ़िक्र हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। इसलिए इरादा करो कि इंशाअल्लाह आने वाले अय्याम से पहले पहले अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएंगे। कोई निज़ामुल अवकात होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का। आदमी की दुकान के खुलने का एक वक्त है, शाम को बंद करने का एक वक्त है, उसका दोपहर का खाने का एक वक्त है। एक हमारी ज़िंदगी का कोई निज़ाम नहीं, हमारी ज़िंदगी का कोई निज़ाम होना चाहिए। निज़ाम ये होना चाहिए जब आदमी के सामने उसका मकसद होगा, उसकी कब्र होगी, उसकी आखिरत होगी, उसकी मौत होगी उसके सामने, तो वो यकीनन वो अपने आप को गुनाहों से बचाकर असली मकसद की तरफ अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा। हम थोड़ी देर के लिए सोचें, मैं रोज़ाना अपनी बीवी को वक्त देता हूँ, अपने बच्चों को वक्त देता हूँ, हम अपने दोस्तों को वक्त देते हैं, मैं मेरे खुदा को कितना वक्त देता हूँ। जो नमाजें हैं वो तो है ही, लेकिन इन नमाज़ों के औकात के अलावा मैं खाली औकात में रोज़ाना कितनी दुआएं करता हूँ, कितनी मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मोहम्मद इब्न सुलेमान जज़ूली बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं। वो अपने मुरीदीन के साथ एक जगह जा रहे थे, नमाज का वक्त ख़त्म होने की तैयारी थी, पानी का तलाश कर रहे थे, पानी मिल जावे। देखा कि एक कुआं है, पानी अंदर में मौजूद है लेकिन दूध रस्सी नहीं है, तो बहुत परेशान थे कि पानी कैसा निकाले कि नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा। ईमान वाले की यही फ़िक्र हो कि मेरी नमाज क़ज़ा न हो। ये मेराज और ये रजब का ये सबसे बड़ा मेराज का जो सबसे बड़ा तोहफ़ा ये है, उसका पैगाम यही है कि हमारी ज़िंदगी में नमाज़ आ जाए। खैर 10 साल की एक मासूम बच्ची दूर से ये सारे मंजर को देखती देखती वो बड़े मियाँ के पास आई और कहने लगी, बड़े मियाँ मैं आपको बहुत दूर से देख रही थी और बहुत देर से देख रही थी कि आप किसी वजह से परेशान है। फरमाने लगे, बेटी मुझे नमाज़ पढ़ना है और नमाज का वक्त निकल जाएगा, पानी कुएं में मौजूद है लेकिन दूध रस्सी नहीं है। वो मासूम बच्ची कहने लगी, अरे मियाँ पानी निकालने के लिए दूध रस्सी की ज़रूरत क्या है? तो कहने लगे, फिर पानी कैसा निकलेगा? फरमाया चलो। वो ले गई, कुएं पर ले गई, अपना थूक निकाला, अपना लुआब निकाला, कुएं में डाला, पानी नीचे से ऊपर आया है। वुज़ू कर लिया, नमाज़ें पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद वो उस लड़की के घर पर गए, दस्तक दी, लड़की अंदर से निकली। पूछा क्या है? मेरी ज़रूरत पूरी हो गई, मेरा काम हो गया, लेकिन तूने मुझे एक बहुत बड़े एक ऐसे काम में डाल दिया, एक ऐसी सोच में मैं पड़ गया। का मामला क्या है कि तेरे पास कौन सा ऐसा अमल है जिस अमल की बुनियाद पर पानी अंदर से ऊपर आया है? वो कहने लगी, बड़े मियाँ बात असल में ये है, मेरी माँ रात को मुझे सोने नहीं देती जब तक कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ न पढ़ लूँ। 1000 मरतबा दुरूद शरीफ जब तक न पढ़ लूँ, वहाँ तक मेरी माँ मुझे सोने नहीं देती है। मैं और आप अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें कि मैं रोज़ाना अपने आप को नबी की पैरवी का और नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, मैं रोज़ाना सरकार पर कितना दुरूद पढ़ता हूँ। इस मुबारक महीने में हमने दुरूद का कितना तोहफ़ा भेजा है, ये है। इसलिए मुख्तसर है,
कि हमारी ज़िंदगी बेहतरीन से बेहतरीन हो। इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने की ज़रूरत है, गुनाहों से बचाने की ज़रूरत है। और इसके लिए आज से सारे साथी ये नीयत करें, ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह मेरी एक भी नमाज इंशाअल्लाह क़ज़ा नहीं होगी। दूसरे नंबर पर कि रोज़ाना मैं सबको वक्त देता हूँ, मैं इंशाअल्लाह 10 मिनट से शुरू करता हूँ। रोज़ाना 10 मिनट अल्लाह के सामने इस तरीके से दुआएं मांगूंगा कि न मेरे साथ न मेरी बीवी हो, न बच्चे हो, न मेरा कोई दोस्त हो, बल्कि मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो, कोई ना हो, मैं अकेला अपने रूठे हुए रब को मना लूँ। ये नीयत करें और अपने रूठे हुए रब को मनाएं। जो आदमी अपने आप को अल्लाह के सामने मुतवज्जे करता है, अपने हाथों को उठाता है, अल्लाह के सामने गिर गिराता है, उसको दुनिया वालों के सामने रोने की ज़रूरत है ही नहीं। जो अल्लाह के सामने रोएगा, खुदा किसी के सामने उसको रुलाएगा नहीं, ये यकीनी बात है। नीयतें करें कि इंशाअल्लाह आने वाले मुबारक महीने से पहले पहले हम अपने आप को इस अमल पर डालेंगे। रोज़ाना कुरान की तिलावत हो। रमज़ान के महीने के साथ कुरान को एक ख़ास निस्बत है, इसलिए हम अभी से नीयतें करें कि इंशाअल्लाह रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम करेंगे, रोज़ाना तस्बीहात का अहतमाम करें। ये चीज़ें हैं, कुछ आमाल होने चाहिए। आदमी दुकान पर बैठता है सुबह से शाम तक और उसकी दुकान में धंधा ना हो तो कहता है मैं दुकान बदल लूँगा, जगह बदल लूँगा, लोकेशन अच्छा होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी रोज़ाना गुजर रही है, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन उस नमाज़ों के साथ साथ कुछ आमाल ऐसे होने चाहिए जिन आमाल की बुनियाद पर आदमी अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर ले, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कर ले, अल्लाह का इश्क हासिल कर ले, अल्लाह के साथ सच्चा लगाव हासिल कर ले कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। नीयत करें कि इंशाअल्लाह मैं सबसे पहले अपने आप को गुनाहों से बचाने की मेहनत के साथ साथ मैं अपने रब को राज़ी करने की मेहनत करूँगा। इसके लिए आने वाले अय्याम में जो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जमातें भी बन रही है 3 दिन की, सारे साथी इरादा करें कि इंशाअल्लाह मैं इसके लिए अपने आप को तैयार करूँगा। कब जमात है भाई? जब भी यहाँ का तो तकाजा हो, यानी जिस एतबार से जो आपकी तरतीब हो, उस एतबार से हमें अपने आप को इसमें शामिल कर अपनी ज़िंदगी को हमारी ज़िंदगी को ज़ाये होने से बचाना है। नीयतें करें इंशाअल्लाह। ये मुबारक मौका है, मुबारक जगह है, दीन की मजलिस है, तो 3 दिन की भी जमात हो जाए। बताओ इसके लिए इंशाअल्लाह, बताओ। हमारे सामने नीयतें हैं, मेहनतें हैं, कोशिशें हैं। जो आदमी सच्चे दिल के साथ खड़ा होता है और सच्ची नीयत के साथ इरादा करता है, अल्लाह उसके लिए आसान कर देते हैं। सारे साथी इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह जाएंगे। जो तरतीब है उस तरतीब के मुताबिक इंशाअल्लाह चलते रहेंगे और करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें मौत तक इसी ईमान के साथ, इस इस्तिकामत के साथ हमें बाकी रखे। दुआएं करनी है, अल्लाह के सामने मांगना है कि जो अल्लाह ने ईमान दिया है, कीमती सरमाया दिया है, आने वाले अय्याम हैं वो बड़े बरकत वाले हैं। इस बरकत वाले अय्याम को इस मुबारक काम के साथ लगाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कीमती बनाना है। करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अब आखिर में एक अमल बताता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कोई ना कोई अमल बतलाता हूँ, इससे सबका फ़ायदा हो जाए। एक अमल ये है कि आजकल बहुत सारे लोग, यानी अक्सर आदमी निकाह करता है, शादी करता है, सबसे बड़ी तमन्ना आदमी की ये होती है कि मेरे यहाँ औलाद हो जाए। लेकिन एक बात याद रखें, औलाद देना न देना वो अल्लाह के हाथ में है। वो अल्लाह के
कुरान में अल्लाह ने फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर और युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। मैं असल में एक बात बताने जा रहा हूँ, एक अमल बताने जा रहा हूँ कि जो जिसके मुक़द्दर में अल्लाह ताला ने औलाद लिखा है वो उसका मिलकर रहता है। अगर जिसके मुक़द्दर में नहीं है तो आदमी कितनी भी मेहनतें कर ले, कितनी भी सब कुछ कर ले, अगर उसके मुक़द्दर में है ही नहीं। लेकिन कुछ अमल ऐसे हैं, इस अमल की बुनियाद पर अल्लाह ताला उसको नवाज देते हैं, काम बन जाता है। एक अमल ये है कि जिनको अब तक औलाद नहीं है तो औलाद के हसूल के लिए आदमी उस औरत को चाहिए कि रोज़ाना तहज्जुद में उठे और तहज्जुद में उठकर 4 रकात बल्कि 2 रकात नमाज पढ़े, 2 रकात नफल नमाज पढ़े और पहली रकात के पहले सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ये कुरान करीम की आयत है, सूरह अंबिया में है 17वें पारे में। इस आयत को 10 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरे सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर इस आयत को 10 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरी रकात के पहले सजदे में, दूसरे सजदे में, गोया कि 2 रकात में 4 सजदे के अंदर हमको 40 मरतबा पढ़ना है। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। जो इस एहतमाम के साथ रोज़ाना करते रहेंगे, उम्मीद है, यकीन है अल्लाह ताला उसको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। और एक अमल दूसरा मैं बता के जाता हूँ, बहुत आसान अमल है, जिस अमल को बहुत सारे लोगों को बताया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा फ़ायदा ज़ाहिर है। और ये मेरा और आपका बताया हुआ अमल नहीं है, ये किताबों का बताया हुआ अमल है कि हम नीयत करें कि इंशाअल्लाह हर आदमी 24 घंटे बावुज़ू रहेंगे, वुज़ू की हालत में रहेंगे। वुज़ू की हालत में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा अल्लाह की मोहब्बत उसके क़ल्ब में आएगी। फिर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने बावुज़ू रहने के फ़वाइद में ये बात लिखी है, बल्कि हमने उनके बयान में ख़ुद अपने कानों से सुनी है कि जो आदमी बावुज़ू रहता है तो अल्लाह की मोहब्बत आती है। दूसरे नंबर पर आजकल बहुत सारे लोग कर्ज़ों में मुब्तला हैं, तो कर्ज़ की रहेगी अल्लाह ताला उसके लिए अपने ख़ज़ाने गैब से उसका इंतज़ाम कर देंगे, रोज़ी में बरकतें होंगी। और तीसरी एक चीज़ है जो इस वक्त मौजूदा हालात में खुसूसन नौजवानों पर है कि हर आदमी ये कहता है कि मौलवी साहब वसवसे आते हैं, बुरे बुरे ख़यालात आते हैं। जो आदमी वुज़ू की हालत में रहने का एहतमाम करेंगे, बुरे ख़यालात से और वसाविस से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेंगे। और जो वुज़ू की हालत में रहेगा इंशाअल्लाह एक्सीडेंट से भी अल्लाह ताला उसकी हिफाजत कर लेंगे। अल्लाह सबसे पहले मुझे हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, आने वाले अय्याम की कदरदानी की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, आने वाले अय्याम के लिए कुछ करने की, कुछ कर गुज़रने की, कुछ मेहनतें करने की, कुछ अपने क़ल्ब को मनाने की और बनाने की अल्लाह मुझे हम तमाम को तौफ़ीक़ कामिल नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या अकरमल अकरमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब।
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ए अल्लाह बहुत बड़े गुनहगार हैं, अल्लाह बहुत बड़े सियाकार हैं, अल्लाह बहुत बड़े ख़ताकार हैं, अल्लाह इक़रारी मुजरिम है। अल्लाह रातों की अंधेरियों में, दिन के उजालों में अल्लाह बेशुमार तेरी नेमतें खा खा कर अल्लाह तुझे नाराज़ करने में ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार दिया है। अल्लाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को माफ़ फरमा दे, हमें गुनाहों से बचा लीजिए। अल्लाह गुनाह करते करते अल्लाह दिल सिया हो चुका है, अल्लाह दिल काला हो चुका है, अल्लाह तू माफ़ करने पर कादिर है। अल्लाह तेरी रहमतें हमारे गुनाहों से ज़्यादा है, अल्लाह तू अपनी रहमतों से हमें ढांप लीजिए। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह ज़िंदगी तूने किस काम के लिए दी थी, अल्लाह हमने गुनाहों में ज़िंदगी गुजार दी। अल्लाह तेरी नेमतें खा खा कर अल्लाह वो कुत्ता भी अल्लाह हमसे अच्छा है, जो जिस कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा दिया जाता है वो भी मालिक का वफादार बन जाता है। अल्लाह तेरी नेमतें खा खा कर, अल्लाह तेरी नेमतें इस्तेमाल करते करते अल्लाह नफ्स की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारते रहे। अल्लाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह तू चाहे ना चाहे हमें माफ़ कर दे। अल्लाह हमारा तेरे अलावा कोई रब नहीं है, अल्लाह तू ही हमारा रब है। अल्लाह हमने इस कोरोना के दौर में हम सब कुछ देख लिया है। अल्लाह अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे तमाम जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, तमाम मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे भाई बहनों की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। अल्लाह हमें सही ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ये रजब का महीना आया, हमारे हाथों से गुज़र रहा है, ख़त्म होने की तैयारी है, हमारी ज़िंदगियाँ भी ख़त्म हो जाएगी। मौला अगर तूने हमारी ज़िंदगियों को अल्लाह अमल सालिहा में लगा दिया, मौला हमारा काम बन जाएगा, हमारी बिगड़ी बन जाएगी। अल्लाह बना लीजिए, अल्लाह हमारी ज़िंदगी को बना दीजिए, अल्लाह हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन बना दीजिए। अल्लाह वैसा हमें बना दीजिए जैसा तू चाहता है। अल्लाह अल्लाह बहुत बड़े पापी हैं, बहुत बड़े मुजरिम हैं। हमारे बदन का हर बाल, हमारे बदन का हर उज़्व अल्लाह तेरी नाफरमानी में लथपथ है। अल्लाह कोई जाने ना जाने लेकिन हम जानते हैं, अल्लाह तू जानता है। रातों के अंदरियों में जब घर वाले सो जाते थे, अल्लाह हम गुनाहों में जाते थे, अल्लाह गुनाहें करते थे। अल्लाह हम यूँ सोचते थे कोई हमें नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह अल्लाह तू आलिमुम बिज़ाति सुदूर है। अल्लाह अल्लाह तू सब कुछ जानता है। अल्लाह अल्लाह काले पहाड़ पर चलने वाली, अल्लाह काली रात में चलने वाली उस काली चूती की आहट को तू सुनता है। अल्लाह अल्लाह हम तेरे घर में बैठे हैं, अल्लाह दीन की निस्बत पर बैठे थे, अल्लाह तेरी दीन की बातों को सुनने के लिए जमा हुए थे। अल्लाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह रहम फरमा दीजिए, अल्लाह करम फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह तेरी रज़ा वाली ज़िंदगी दे दीजिए, अल्लाह नाराज़ करने वाले अमाल से बचा लीजिए। अल्लाह अल्लाह कुरान की मोहब्बत पैदा फरमा दे, अल्लाह कुरान की आज़मत हमारे क़ुलूब में पैदा फरमा दे। आने वाले रमज़ान से पहले पहले, शाबान से पहले पहले उसकी तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इस कोरोना के दौर में हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग दुनिया से जा चुके हैं और जाने वाले चले गए। अल्लाह वो हमें एक पैगाम देकर गए हैं, ये तुम भी दुनिया में गफलत के साथ ज़िंदगी ना गुजारना। अल्लाह अल्लाह हम गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह तू बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह एक माँ का एक छोटा सा बच्चा अल्लाह वो नापाकी में लथपथ हो जाता है, अल्लाह आलूदा हो जाता है, अल्लाह माँ उसको उठा लेती है, अल्लाह उसको नहा लेती है, अपने सीने से लगा लेती है, अल्लाह उसको पाउडर लगाती है, अल्लाह सब कुछ करती है, अल्लाह उसको बोसा देती है, अल्लाह उसके साथ प्यार करती है। मौला हम भी गुनाहों में लथपथ हैं, अल्लाह हम भी गुनाहों में लथपथ है। अल्लाह तेरे दर पे आए हैं, तेरे दर की भिखारी हैं, अल्लाह तेरी चौखट के भिखारी हैं। अल्लाह दुनिया के धक्के खा खा कर आए हैं, अल्लाह हमने दुनिया वालों को मनाया, अल्लाह कोई हमें हमसे नहीं माना है। अल्लाह तू मान जा, अल्लाह तू मान जा। अल्लाह 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 ये कितना बड़ा मजमा है, अगर किसी मालदार के पास चला जावे अल्लाह इसको भी रहम आ जाता है, अल्लाह इसको भी रहम आ जाता है, वो भी देने के लिए तैयार हो जाता है। अल्लाह
अल्लाह तू सखियों का सखी है, अल्लाह तू दाताओं का दाता है, अल्लाह तू बादशाहों का बादशाह है। दुनिया के मालदारों के दरवाजे अल्लाह रातों में बंद हो जाते हैं, अल्लाह तेरा दरवाज़ा हर वक्त खुला है। अल्लाह तेरे सामने हाथ उठाए, अल्लाह इसमें कितने लोग ऐसे हैं अल्लाह जो बीमारियों में मुब्तला होंगे, लेकिन तेरे दीन की निस्बत पर अल्लाह तेरे नबी की बातों को सुनने के लिए और तेरे दीन की बातों को सुनने के लिए अल्लाह अपनी बीमारियों पर अल्लाह अपनी बीमारी के तकाज़ों को दबाते हुए यहाँ दीन की बातों को सुनने के लिए आए थे। अल्लाह इनकी लाज रखकर अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। कितने लोग ऐसे हैं अल्लाह जिनके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ियाँ हैं, अल्लाह सफ़ेद दाढ़ियाँ, अल्लाह इन बड़े बूढ़ों की दाढ़ियों पर तुझे रहम आता है, अल्लाह तुझे इनका वास्ता है। अल्लाह किसी की आमीन तो तुझे मकबूल होगी ना। अल्लाह कोई तो ऐसा होगा जो तुझे मकबूल और महबूब होगा, अल्लाह उसकी आमीन के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दे। अल्लाह ज़िंदगी की सही अल्लाह अहमियत हमें समझा दे। हमारी जवानी की कदर जाने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारे ईमान पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। अल्लाह सबसे बड़ा कीमती सरमाया अल्लाह ईमान दिया है, कलमा दिया है। अल्लाह जब दुनिया में आए अल्लाह तूने हमें बग़ैर मांगे ईमान का कीमती सरमाया दिया है। अल्लाह हमें डर है कहीं इस गफलत की वजह से ईमान हमारे हाथों से निकल न जाए। अल्लाह हम बहुत कमज़ोर हैं, हम अपने चीज़ों की हिफाजत नहीं कर सकते। अल्लाह ईमान बहुत बड़ा कीमती सरमाया है। अल्लाह हम अपने चप्पल की हिफाजत नहीं कर सकते, अपने एक एक चीज़ की हिफाजत नहीं कर सकते। अल्लाह दुश्मन अल्लाह नफ्स और शैतान हर वक्त इस लम्हे में है, हर वक्त इस फिक्र में है कि वो हमारा ईमान हमसे कैसा छीन ले। अल्लाह इनके नफ्स अल्लाह इनके फन्नों से हमारी हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह इनके दावपेच से हमें बचा लीजिए। और मौला हमें ईमान पर इस्तिक़ामत दे दीजिए। अल्लाह मौत तक ईमान पर इस्तिक़ामत दे दे। अल्लाह दुनिया से जाते हुए ईमान के साथ जाना नसीब फरमा दे, कलमे के साथ जाना नसीब फरमा दे। अल्लाह कलमे के साथ जाना नसीब फरमा दे। अल्लाह जो कब्रों में जाकर सो चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, आला इल्लिय्यीन में बेहतरीन मक़ाम अता फरमा। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दे। अल्लाह हर तरह की परेशानियों से हिफाजत फरमा दे। अल्लाह इस वक्त इस बीमारी की वजह से दुनिया परेशान है, इसके पीछे क्या चल रहा है अल्लाह सब तू ही जानता है। अल्लाह इसके पीछे क्या हो रहा है अल्लाह तू ही जानता है। अल्लाह हम तो ज़ाहिर के मुकल्लफ़ है। अल्लाह हमें तेरी तरफ मुतवज्जी होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ये सब कुछ हमारे गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह हमारे गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह हमारे पेट में हराम का लुक़मा चला गया। अल्लाह हमने सूदी कारोबार कर लिया जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने एक अमल की तौफ़ीक़ नहीं होती। अल्लाह हलाल रोज़ी नसीब फरमा, रोज़ी में बरकतें नसीब फरमा। अल्लाह शक व शुबहात वाली कमाई से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह यहाँ जितने लोग बैठे हैं अल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ बैठे हैं, अल्लाह तेरे दीन की निस्बत पर बैठे हैं। अल्लाह दुनियावी कोई गरज नहीं है। अल्लाह तो हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा। मौला हमारी ज़रूरतों को अपने फ़ज़ल से आफ़ियत के साथ पूरा फरमा। अल्लाह हमें किसी का मोहताज न बना, अल्लाह किसी का मोहताज न बना। हर तरह की आफत व बलाओं से हिफाजत फरमा। अल्लाह जितने लोग बीमार हैं तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा मुस्तक़ीमा दाइमा नसीब फरमा। अल्लाह जो मक़रूज़ है अल्लाह कर्ज़ की अदायगी की सबील पैदा फरमा। जो जेलखानों में महबूस है अल्लाह कितने मुसलमान बंदे ऐसे हैं, कितनी मुसलमान बंदियाँ जेलखानों में है। अल्लाह बरस गुजर चुके, कई उलमा हैं। अल्लाह सब कुछ तू जानता है, अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह रमज़ान का महीना आएगा, शाबान का महीना आएगा, अल्लाह बेटा अपने दस्तरखान पर इफ्तार करने के लिए बैठा होगा, अपने बाप का चेहरा उनको याद आ जाएगा। अल्लाह वो रो पड़ेगा। अल्लाह वो अपने बाप के बगैर कैसे इफ्तारी करेगा, अपनी माँ के बगैर कैसे सहरी करेगा। किसी की माँ जेलखानों में है, किसी का बाप जेलखानों में है, किसी का बेटा जेलखानों में है, किसी की बेटी जेलखानों में है। अल्लाह कहीं हमारे मशाइखीन जेलखानों में है, अल्लाह कहीं हमारे उलमा है। अल्लाह आफ़ियत के साथ नजात अता फरमा दे। अल्लाह इज़्ज़त के साथ रिहाई के फ़ैसले फरमा दे। अल्लाह आफ़ियत के साथ अपने घरों पर लौटा दीजिए। अल्लाह आफ़ियत के साथ उनको अपने घरों पर लौटा दीजिए। अल्लाह
दुश्मनों की दुश्मनी से हिफाजत फरमा, हासिदीन की हसद से हिफाजत फरमा, फितनीन के फितनों से हिफाजत फरमा, माकिर के मकर से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हर तरह की आफत व बलाओं से हिफाजत फरमा, एक्सीडेंट वाली मौत से हिफाजत फरमा। अल्लाह ऐसी हाल में मौत नसीब फरमाना हमारे ऊपर न तेरा न तेरे बंदो बंदियों में से किसी का कोई हक बाकी ना हो। अल्लाह ऐसी प्यारी मौत नसीब फरमाना। अल्लाह हमें से हर एक को अल्लाह प्यारे नबी सासम की ज़ियारत नसीब फरमा दे, हमें से हर एक को हुजूर का दीदार नसीब फरमा दे। अल्लाह सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा, आपका सच्चा इश्क नसीब फरमा, नमाजों का एहतमाम नसीब फरमा। अल्लाह हमारी माँ बहनों को सही पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस पर्दे पर अल्लाह जो हालात चल रहे हैं अल्लाह इसके ज़रिए से अल्लाह हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह इनकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, उनको सही पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की, मदारिस की, दावत व तबलीग की, उलमा सोलहा की, अइम्मा की, मुअज़्ज़िनीन की अल्लाह तमाम की हिफाजत फरमा। तेरे दिन की मेहनत करने वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह मस्जिदों को आबाद फरमा, अल्लाह मस्जिदों को आबाद फरमा, अल्लाह मस्जिदों को आबाद करने की मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हर तरह का सुकून अता फरमा, राहत नसीब फरमा, परेशानियों से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह सच्चे दिल से हम तेरे सामने माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह आज तक की ज़िंदगी जो गुनाहों में गुजरी है, अल्लाह जो गुनाहों में गुजरी है अल्लाह तू माफ़ फरमा कर। अल्लाह आज की मजलिस में हम सब तेरे सामने हाथ उठाकर अल्लाह ये दरख्वास्त करते हैं, ये अहद करते हैं अल्लाह कभी अल्लाह तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, अल्लाह कभी नमाजें नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह कभी अल्लाह हम गफलत वाली ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। अल्लाह हमारी मदद फरमा लीजिए, अल्लाह हमारी मदद फरमा दीजिए, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह बहुत कमज़ोर है, अल्लाह बहुत कमज़ोर है, मौला बहुत कमज़ोर है। हमारी औलादों की सही तरबियत फरमा, अल्लाह हमारी औलादों की सही तरबियत फरमा, हमारी औलादों को हाफिज़ कुरान बना, आलिम बाअमल बना, हमारी आँखों की ठंडक बना, हमारे लिए सदक़े जारिया बना। अल्लाह दीन की मेहनत करने वालों की अल्लाह मेहनतों को कबूल फरमा ले। हमें उलमा की कदर दाने की तौफीक अता फरमा, अइम्मा की कदर दाने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह उनके साथ रहकर ज़िंदगियाँ का बनाने की फ़िक्र उसकी तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक ज़िंदा रखे अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी अता फरमा। जब हमारी मौत का वक्त हो अल्लाह दुनिया से जाते हुए ईमान के साथ, कलमे के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमा। अल्लाह ऐसे मुबारक मौके पर अल्लाह जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा लिखा, जिनका हक़ है, तमाम लोगों की जायज़ तमन्नाओं को आफ़ियत के साथ पूरा फरमा। जो बीमार है शिफाए कामिला नसीब फरमा। अल्लाह जो जहाँ कहीं मुसलमान जिस हाल में है अल्लाह सबके ईमान की हिफाजत फरमा, सबके जान व माल की हिफाजत फरमा, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, आमल की हिफाजत फरमा, अक़ाइद की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी टूटी फूटी दुआओं को अपने फजल करम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।